वाले ये पीछे कौन सा ये ऑयल कूल्ड ये ऑयल टैंक है। हाँ वो उसका ऊपर एक्सपेंशन टैंक है हो। हाँ। और ये नीचे ब्रीदर लगा है। और ये पूरी जो है ये कोर हुई है। हाँ, वो जिसे पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह, करंट ट्रांसफार्मर। पीटी और पीटी दोनों होंगे, पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर। सही पड़ा हुआ सीटी करंट जो हमारे करंट को शो करती है, ठीक है, तो सीटी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है ये पोस्ट इंडिकेटर लगा हुआ है, जो हमारी बेस पर लगती है ना, उसमें हमारा पोस्ट इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी बस बार होगी, हमारी बस बार पे आ रही है। इसके हम अगर हम जितनी बड़ी बस बार होगी उतना बड़ा बिजली बन जाएंगे। अगर और लंबी बस बार होगी तो हम 4-5 मीटर निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास एक बैल बड़ा जा रही है, एक हरा से आ रही है, तो सॉरी कमला वाला से आ रही है, एक हमारे पास आ रही है, एक हमारी जा रही है। कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम रामनगर अपनी सप्लाई से बैंक भी ले लेते हैं, ठीक है, हमारी बदल जाती है, ठीक है। ये हमारी पीटी है, इसका क्या काम होता है, यही पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। हाँ, ये हमारी जो है वोल्टेज शो करेगी, हमारे अंदर जो पैनल लगे मीटर लगे ना, उसमें हमें पता लगेगा कि हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है 220 से 33,000 आ रही है, 34,000 आ रही है, 35,000 आ रही है। हायर हमारे पास 35,000 से ज़्यादा नहीं आती। अगर हायर ज़्यादा 35,000 से ज़्यादा आएगी तो यहाँ आगे नहीं। जैसे आप देखें 35,000 आ रही है तो आपने इंस्ट्रूमेंट को बंद करके ट्रांसफर बंद कर ध्यान रखना कभी। अभी अगर हमारे पास 35,000 बिजली में आ रही है तो एकदम तुरंत जो हमारा ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो तुरंत वहाँ से बिजली को बंद करके उससे यहाँ बंद कर देंगे। जैसे 35,000 आएगी तो उसके लिए आपके पास ऐसा डिवाइस नहीं है जो कीप मार दे पहले? नहीं, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। डिवाइस वहीं होती है 220 की, वो वहाँ से बंद कर सकते हैं। हाँ, वहाँ से करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे है कि हमारी पीटी इसीलिए लगाई जाती है कि हम अपना करंट देखें कि हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि 34 आ रही है, 35 आ रही है। 35 कब आएगी, जब वोल्टेज हमारा लोड नहीं चल रहा होगा साइडों में। मान लीजिए वो जैसी तुरंत आती है, पहले हमारे पास 34 आती है, जैसे हम लोड अंदर से देंगे तो 32, 33, 31 पहुँच जाती है। तो नॉर्मल जो हमारा वोल्टेज होनी चाहिए 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 27 से कम नहीं होनी चाहिए, 33,000 में ध्यान रखना, ठीक है सर, समझ गए? बिल्कुल सर, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे इसके, ये हमारा बस आइसोलेटर है। दूसरा एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर ये रोड़ी क्यों बिछा रखी है, यहाँ इसको फर्श क्यों नहीं डाल रखा है, इसमें दूब घास क्यों नहीं लगा रखी है, बताओ कोई बच्चा? क्यों बनाया जाता है ऐसे यार्ड को ऐसे? हाँ, अर्थिंग के लिए। अर्थिंग ठीक है, अर्थिंग ना हो, आग ना लगे, कभी स्पार्किंग हो, हमें जाने के लिए चले जाए, ऐसी नालियाँ होती हैं। ये टर्फ हुआ, ये ट्रंच हुई इसकी, टंच हुई है, केबल हमारी इसमें सारी केबल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बस आइसोलेटर है, ये किस काम के लिए है, वो हमारा लाइन आइसोलेटर है। मान लीजिए कहीं लाइन से आ रहा है, हमें इसमें वहाँ से इधर को काम करना है तो हम लाइन काटेंगे। अगर हमें ट्रांसफॉर्मर में काम करना है तो बस काटेंगे, बस आइसोलेटर काटेंगे। यहाँ से जैसे हम काटेंगे तो हमारा सारा सिस्टम इधर का बंद हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मर बंद हो जाएगा हमारा, ये ट्रांसफॉर्मर चलता रहेगा, इस ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई चलती रहेगी। इसको काटने से हमारी ये सप्लाई जितनी हमारी इस एरिया से इस ट्रांसफॉर्मर जितनी सप्लाई जारी होगी सारी सप्लाई जीरो हो जाएगी, और उससे काटेंगे तो पूरे इलाके की सप्लाई जीरो हो जाएगी। ये सर ऑयल कूल्ड है, एयर कूल्ड है? कौन सा वाला? ऑयल कूल्ड। उसके बाद ये आपका ब्रेकर है, ये अंदर से कभी मान लो कहीं लाइन में फॉल्ट आया तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ये सेफ्टी पॉइंट से है। ये हमारी सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारे अंदर है जो हमारे ब्रेकर अंदर लगे हुए हैं। तो वही स्थिति आ गई, इस ट्रांसफॉर्मर की जो करंट बताएगी। ये एलए लगे हैं, लाइन अरेस्टर, ये है लाइन अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, ये सबसे मेन होते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ नहीं लगे हुए हैं, इस वाले में नहीं लगे ना, इसमें लगे हुए हैं। इसमें इसलिए लगे कि अभी इस बार बरसात में इतनी हाई लाइटनिंग हुई कि हमारे 2 लाइटनिंग फट गए, आग लग गई यहाँ। सर जो एलए लगा ना, एलए में डिस्प्ले जो होता है कितनी बार ये वो हो गया था, मैंने वहाँ देखा था। नहीं क्या हो गया, नहीं कर सकते, ये इसमें लगा, इसको उसका निकाल के फिर इसमें लगाया, उसको बाईपास का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये हमारा ऑयल कूलर, आप जो कह रहे हो ना वो